हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आबकारी सिपाही परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 100 अंकों की आपकी परीक्षा होती है, जिसमें 40 अंक का उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, 40 अंक का जीके जीएस, जिसमें रीजनिंग और करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। बचे हुए 20 अंक का आपसे हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरे सिलेबस को डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। इसमें चैप्टर्स और टॉपिक को अच्छी तरीके से दिया गया है। सबसे पहले है भाषा एवं हिंदी भाषा। इसके अंतर्गत भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, साथ ही उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, जिनमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है लिपि एवं वर्णमाला का। इसके अंतर्गत देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, साथ ही देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली अन्य भारतीय भाषाओं से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक है स्वर एवं व्यंजन और हिंदी अंक का, और इसके बाद आपको हिंदी वर्तनी से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है शब्द संरचना। इसके अंतर्गत वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियालिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक आपको कवर करते हुए जाना है। दोस्तों इसके बाद अगला टॉपिक आता है शब्द भंडार का। इससे आपको हर परीक्षा में सवाल देखने को मिलते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, इन सभी टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी में अगला टॉपिक संधि का आता है। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद वाक्य परिचय का, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक आपका पत्र लेखन का है। इसके अंतर्गत टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र आपको कवर करते हुए जाना है। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग से संचार के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी आपको कवर करनी है। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही इसी में एक टॉपिक होता है हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। इसमें पद्य एवं गद्य दो टॉपिक होते हैं और 12वीं तक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पद्य में आप लोग कवियों को देख सकते हैं और लेखक को आपको देख सकते हैं। इनको आपको पढ़ना है, इनकी जो रचनाएं होंगी उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इनका जन्म कब हुआ, जो इनके बारे में बेसिक जानकारी होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। इनसे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया हिंदी का टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक आया रीजनिंग का। रीजनिंग में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और कहाँ कहाँ से आपको कवर करना है, जहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ये पूरे टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से दिया गया कंप्यूटर का सिलेबस। कंप्यूटर में आप लोग देख सकते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद जो जीके जीएस वाला आपका सेशन होता है 40 अंक का, उसी में आपको जीके जीएस के साथ रीजनिंग और कंप्यूटर, उसी में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। अगले टॉपिक में हम देखते हैं इतिहास को, भारत एवं विश्व का इतिहास। आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में जो जो टॉपिक हैं उनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य। ये सारे टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से कवर करते हुए जाने हैं। आक्रमण में अरब और तुर्की आक्रमण, जिसमें इस्लाम की स्थापना, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, गौरी के आक्रमण, ये सारी चीज़ें आपके पास कवर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत इसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास आपके पास होना चाहिए। इसको भी आपको पढ़ते हुए जाना है। साथ ही आधुनिक इतिहास काल से भी, आधुनिक काल से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें यूरोपियों का भारत में आगमन, फिर ब्रिटिश शासन, इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास, प्रथम विश्व युद्ध के साथ आपको राष्ट्रीय आंदोलन को भी कवर करते हुए जाना है। जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे उनसे आपको जरूर सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर डिटेल में बताया गया कौन कौन से आंदोलन आपको कवर करने हैं, जैसे होम रूल आंदोलन, ये आपको कवर करना है, लखनऊ समझौता। साथ ही आप लोग जब टॉपिक पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी बताई गई हैं, जैसे जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी की घटना। यहाँ से आप लोग टॉपिक पूरे देख सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन से आपको सवाल देखने को मिलेंगे, गांधी इरविन समझौते से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो इसीलिए पूरा डिटेल में यहाँ पर टॉपिक वाइज पूरी चीज़ें बताई गई हैं। भारत सरकार अधिनियम के बाद विश्व का इतिहास में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। यूरोप में पुनर्जागरण व उससे संबंधित मुख्य साहित्यकारों, कलाकारों और वैज्ञानिकों का योगदान आपको पढ़ते हुए जाना है। फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, रूसी क्रांति है,
और पहला और दूसरा विश्व युद्ध का प्रमुख कारण, ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में आपको भारत और विश्व दोनों का ही भूगोल पढ़ना है। जैसे कि विश्व के भूगोल में आप लोग टॉपिक देख सकते हैं और भारत के भूगोल में भी आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको अपनी कवर करते हुए जानी है। जैसे भारत के भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जलवायु है, प्रवाह प्रणाली है, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी, जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, ये पूरे चैप्टर हैं। तो इन सभी को आपको कवर करते हुए जाना है भारत के भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस में आगे की तरफ। तो अगला टॉपिक आता है राजनीति विज्ञान का। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का विभाजन, ये सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संसद, ये सारे टॉपिक डिटेल में दिए गए हैं। इसके बाद नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसके बाद कुछ सवाल आपको पर्यावरण, मानवाधिकार और भूमंडलीकरण, इन सभी से भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए पूरा डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है अर्थशास्त्र का। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे आपसे 40 अंकों के अंदर ही पूछे जाएंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो जीके जीएस वाला सेशन होगा, उसी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अर्थव्यवस्था में आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा योजनाएं, ये भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी समसामयिक घटनाओं में आपसे करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स के भी सवाल आपको 40 अंक का जो आपका जीके जीएस वाला सेशन होगा, उसी के अंतर्गत रहने वाला है। इसके बाद मैंने सबसे पहले आपको बताया हिंदी के बारे में, जहाँ से 20 अंक के आपके सवाल पूछे जाएंगे। टॉपिक मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगला टॉपिक था 40 अंक का जीके जीएस वाला। इसके अंतर्गत जीके जीएस हो गया, उसके अंतर्गत जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए थे वो सारे हो गए। साथ ही करंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये सभी टॉपिक इसके अंदर कवर हो गए। हमारे यहाँ पर 60 अंक कवर होते हैं। बचे हुए 40 अंक का आपसे उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ पूछी जाएंगी। अब उत्तराखंड में कौन कौन से टॉपिक हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। ये उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय यानी ये पूरा उत्तराखंड जो दिया गया है, जो भी परीक्षाएं होती हैं, यूके SSSC करवाता है, यूके PSC करवाता है, ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, ठीक। उत्तराखंड में होने वाली हर परीक्षा में ये सारे सवाल इन टॉपिक से बनते ही बनते हैं। जैसे भौगोलिक परिचय में स्थिति एवं विस्तार, पर्वत क्या हैं, चोटियाँ कौन कौन सी हैं, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और जनसंख्या से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड के इतिहास में आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कत्यूरी शासन था, चंद्रकाल था, गोरखा पवार, ब्रिटिश शासन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके साथ विविध आंदोलन, जैसे डोलापाल के आंदोलन, स्वतंत्रता के उपरांत के आंदोलन, चिपको, नशा नहीं रोजगार दो, ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष क्या थे, पृथक राज्य आंदोलन, जब पृथक राज्य की मांग थी उसमें जो आंदोलन हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्तराखंड जल स्रोत, जिसमें नदियाँ महत्वपूर्ण टॉपिक है, परंपरागत जल स्रोत जिसमें नौला, धारा, पोखर, चाल खाल, जो परियोजनाएं वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी कवर करनी है। नहर, नलकूप और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो, वो आपको कवर करते हुए चलनी है, ठीक। साथ ही यहाँ पर कृषि की वर्तमान समस्याएं वगैरह दी गई हैं, ये भी आपको कवर कर लेना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में आप सभी को पता होगा महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं से शुरू होते हैं। जैसे कृषि हो गया, प्रमुख फसलें होगी, ठीक। यहाँ के वन संबंधित हो गए, पुष्प, सब्जियाँ, मछली पालन, पशुपालन, कुटीर उद्योग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ऊन, लकड़ी, लौह, ताम्र, ये सारे उद्योग आपको कवर होते हुए चलने हैं, ठीक। इसके बाद आता है उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष, जिसमें रहन सहन उत्तराखंड का, परंपरा, उत्तराखंड की बोली, भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, लोक शिल्प, लोक कला और लोक संगीत से आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। अगला टॉपिक आप लोग देख सकते हैं सामाजिक व्यवस्था और जनांकिकी, जिसमें भूमि बंदोबस्त कौन कौन से हुए थे और राजस्व पुलिस व्यवस्था क्या थी, ये सारे टॉपिक आपको देखते हुए चलने हैं। उत्तराखंड में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पर और जो संबंधित समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तराखंड में पर्यावरण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं, जैसे चारधाम यात्रा, नंदा राज्यात यात्रा, ये सारी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट हैं, कवर करते हुए चलने हैं। इसके बाद अगला टॉपिक पर्यावरण है। पर्यावरण के अंतर्गत भी बहुत सारे जो
जल एवं वायु प्रदूषण वगैरह हैं, ये भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सब को भी आपको कवर करना है। राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण योजनाएं दोस्तों आपको जरूर से कवर करते हुए चलना है। इसके बाद उत्तराखंड में जैव विविधता से भी आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कवर होता है जो उत्तराखंड आबकारी परीक्षा आपकी होने वाली है उसका टॉपिक। ये पूरा का पूरा डिटेल में सिलेबस था, कौन कौन से टॉपिक थे जो आपको कवर करने थे। तो अगर आप लोग अपनी तैयारियां बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे तो इसी सिलेबस के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। कोई भी इसमें से टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ना है जिसको आप पेपर से पहले कवर ना कर पाओ। पेपर से पहले जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सभी को आपको कवर करते हुए चलना है। खासकर इन चीज़ों में जैसे यहाँ पर आंदोलन दिए गए हैं, तो जो आंदोलन इसमें हैं उनको तो आपको कवर करते हुए चलना ही चलना है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें भले ही आप कवर ना कर पाओ, लेकिन जितने भी टॉपिक इसमें हैं तो उनको ज़रूर से आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक, तो यही जानकारी थी आज की वीडियो में जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इस फरवरी के जो मंथ होगा फरवरी का, तो उसमें आपकी परीक्षा हो जाएगी। रिटर्न एग्जाम आपका फरवरी में हो जाना है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहना। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर कर देना। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, इस पूरे PDF को दोस्तों मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है। जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे, चैनल का नाम सर्च करोगे तो वहाँ क्या हो जाना, वहाँ ज्वाइन कर लेना। मैं अभी PDF को शेयर कर दूंगा, इस PDF को आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। अगर आपके पास पहले से PDF है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सिलेबस ज़रूर अपने पास आपको रखना है। इसी हिसाब से अपनी तैयारी में लगातार आगे को अपनी तैयारी बढ़ाते हुए चलनी है। तो दोस्तों अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को ज़रूर से क्या कर देना, लाइक कर देना। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।